पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, आज का इस आराधना में आप सभी को स्वागत है। आइए मिलके प्रभु की आराधना करें, जीवन दे यीशु की आराधना करें। हम धन्य है अगर प्रभु हमें बुढ़ापे तक प्रभु की सेवा करने के लिए समय देता, तो ये गर्व की बात है, आशीष की बात है। मनुष्य अपने बुढ़ापे में प्रभु की आराधना करे, प्रभु की सेवा करे। प्रभु का वचन इस तरह है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 46 वचन संख्या 4। यशायाह नबी का ग्रंथ चैप्टर 46 वचन 4। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने की तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। मैं वही करता रहूँगा, मैं तुम्हारी देखरेख करूँगा, तुमको संभालूँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। देखिए, प्रभु ईश्वर वृद्धावस्था में अपने वृद्धजनों को आशीर्वाद देते हुए प्रभु का वचन है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, मैं वही करता रहूँगा, मैं तुम्हारी देखरेख करूँगा, तुमको संभालूँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। सच में ये इस्राएल के विषय में भी प्रभु ने लिखा है। इस्राएल ईश्वर के सामने वफादार रहा तो प्रभु ने अपना वायदा प्रकट किया, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हें संभालूंगा। आज हम विशेषकर इस आराधना में अपने परिवार के बूढ़े माता पिताओं को, दादा दादी को, नाना नानी को या अन्य कोई होंगे हमारे घर में, उनको हम समर्पित करेंगे। इतने दिन आराधना में हम अपने आप को, अपने समस्याओं को समर्पित किया, अपने बच्चों को समर्पित किया। सच में हम अपने परिवार में बूढ़े माता पिताओं के लिए प्रार्थना बहुत कम करते हैं। सोचते हैं वो बूढ़ा हो चुके हैं, अब क्या के लिए उनके लिए प्रार्थना करना। लेकिन देखो, प्रभु ने वृद्धावस्था में वृद्धजनों को बहुत याद करते हैं, उनके लिए काफ़ी वचन बाइबल में है। ईश्वर वृद्धजनों को भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वे भी हमारे लिए आशीष का स्रोत है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम अपने बीच में यीशु को स्वागत करें, यीशु की आराधना करें और हम अपने वृद्ध माता पिताओं को भी हम समर्पित करेंगे। उनके लिए भी आज के इस आराधना में शामिल करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। से ही आराधकों को चाहता है, पिता से ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, 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 ईश्वर आत्मा है। उसकी आराधकों को चाहेगी आत्मा और सच्चाई से, उसकी
आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, उसकी आराधना को चाहेगी। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 मेरे हृदय में तेरी आराधना
यीशु की आराधना करें। यीशु परमप्रसाद में उपस्थित यीशु, हम भी इस वक्त दूर और निकट रहते हुए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जो इस वक्त जो निकट है और जो दूर है, सबको आशीष मिले प्रभु। विशेषकर हमारे बूढ़े माता पिताओं को हो सकता है वे अभी बिस्तर में होंगे प्रभु, हम उनको समर्पित करते हैं। हो सकता है मनुष्य सोचते होंगे हमारे इन वृद्ध माता पिताओं से हमारा कोई लाभ नहीं है, बल्कि प्यारे भाई और बहन, हम अपने प्रिय माता पिताओं के लिए, बूढ़े माता पिताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। यह प्रभु के लिए खुशी की बात है। याद रखना, ये प्रार्थना आप लोगों के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, आने वाले पीढ़ी के लिए भी ये आशीष की प्रार्थना है। शायद आप सोचते होंगे आज हमारे लिए ज़रूरत के अनुसार कोई निवेदन ये आराधना में नहीं है, हमारे विषय में आज इस आराधना में नहीं है। लेकिन याद रखना, हमारे कई समस्याओं का कई कारणों में एक कारण ये हो सकता है, हम अपने बूढ़े माता पिताओं पर ध्यान नहीं देते होंगे। अपने बूढ़े माता पिताओं का मन के विचारों को हम परख कर नहीं देखते होंगे। अपने बूढ़े या वृद्ध जनों के जरूरतों को हम पूरा नहीं करते होंगे, जिससे आज कई जरूरतें पूरे होने नहीं दिया है। ये भी एक व्यक्ति का, एक परिवार का बंधन है। ये भी एक परिवार का बंधन है। आशीष नहीं मिल पा रहे, कई मेहनत करते हैं, कई तरीके का बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, योजना बनाते हैं, पूरी नहीं होती है, क्योंकि बिस्तर में कोने में पड़ा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, वो मेरी मम्मी होगी, मेरे पापा, दादा दादी या दादा या हमारे नानी होगी, नाना होगा। उनका देख रेख हम करते कि नहीं? उनका भी ज़रूरतें हैं, उनका भी मन में इच्छाएं हैं, उनके कई सपनाएं हैं, उनको भी देखने का है, सुनने का है, खाने का है, कपड़ा ओढ़ने का है, शायद कहीं जाने का इच्छा होगी। क्या हम वो इच्छाओं को हम रोकते कि नहीं, दबाते हैं कि नहीं? जैसे बचपन में माता पिता रोक देते हैं, दबा देते हैं हमारी इच्छाओं को, फिर भी हम अपने माता पिताओं के इच्छा पर ध्यान देना, उनकी इच्छाओं पर आदर करना चाहिए, उनकी आंखों से आंसू निगलने नहीं देना चाहिए। हम कितने भावुक हो जाते हैं, बच्चों के आंखों से अगर आंसू निकलते हैं तो। इस तरह हम बड़े हो गए हैं तो हमारे बूढ़े माता पिताओं का आंसुओं पर भी ध्यान दे, नहीं तो उनका प्रार्थना प्रभु पहले सुनेगा और हम बच्चों का प्रार्थना शायद अनसुना कर दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। प्रवक्ता ग्रंथ में इस तरह का वचन है, 14 से लेकर वचन इस तरह है, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। जब तक जीता रहता है हमारे बूढ़ा माता पिता, उसको उदास नहीं होने देना। यदि उसका मन दुर्बल भी हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। मन दुर्बल हो जाना, बूढ़े हो जाते समय हमारे माता पिताओं का दिमाग की हालत कमजोर हो जाता है, यादाश्त शक्ति कम हो जाता है, बोलने का शक्ति
याद करने का शक्ति, देखने का शक्ति, सुनने का शक्ति कमजोर हो जाते हैं। ये हर व्यक्ति के माने बूढ़े व्यक्ति के जीवन में होता ही है। उसी वक्त गुस्सा करने से, गाली देने से नहीं होगा। ये एक अवस्था है, उसको हम स्वीकार करना ही है। और ईश्वर कहता है ये अवस्था, उसमें चमत्कार करने का कोई जरूरत नहीं है। ये एक जिंदगी का अवस्था है, बचपन एक अवस्था है, जवानी के दिन एक अवस्था है। इस तरह बुढ़ापा एक अवस्था है, उसमें कमी बहुत होती है। तो उसी समय हमको बदलना है। हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए हमको प्रार्थना करना है। हमारे मनोभाव में परिवर्तन होने के लिए हमको प्रार्थना करना है। ईश्वर क्या कहता है? पुत्र से कहता है, तुम अपने बूढ़ा माता पिता के कारण तुम सहानुभूति रखो। सहानुभूति का भाव पैदा होने के लिए हमको प्रार्थना करना है। वृद्ध माता पिताओं का अवस्था बदल जाए, उनका बीमारी ठीक हो जाए, उनका मन का गुस्सा, अन्य बीमारी, परेशानी दूर हो जाए, ये प्रार्थना करने के बजाय जिस अवस्था में हमारा माता पिता जी रहे हैं वो अवस्था को समझना है और अपने माता पिता के प्रति सहानुभूति प्रकट करना है। प्रभु ने ही बोला है, माता पिता के अवस्था को मैं बदल डालूंगा नहीं बोला, बल्कि वो अवस्था के प्रति हम बच्चों के भावों को बदलने के लिए प्रभु कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमको रूपांतरित होना है। ये हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने बुजुर्ग माता पिताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, गुस्सा करने वाला, गाली देने वाले, कुछ लोग होते हैं मारपीट करने वाले भी। ये तरीका हमको सुविधाएं नहीं देते हैं, आशीष नहीं देते होंगे। केवल हमको भी नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारे बच्चों को भी आशीष नहीं देने का काम हम करते होंगे। अच्छा भविष्य को रोकने का काम हम करते होंगे, क्योंकि कोई माता पिता का दुख बच्चों को आशीर्वाद नहीं देता है। आगे हम इस तरह पढ़ते हैं, अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो। स्वास्थ्य की उमंग में, स्वास्थ्य की आशा होती है माता पिताओं का, अच्छे इलाज करने में हमको ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं बूढ़े हो गए हैं, अभी दवाई काम नहीं करेगा, फालतू क्यों खर्च करना है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, अगर डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब किया है, बताया है, जरूर थोड़ा हम इलाज जरूर कीजिएगा उनका मन का खुशी के लिए। ओ हमारे बच्चे हमको अच्छा से देखभाल करते हैं, अच्छा इलाज कराते हैं, ये विचार होगा तो उनका मन में खुशी होगी। और आगे, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। देखो, ना ईश्वर के सामने ना मनुष्यों के सामने नहीं भुलाए जाएगी। ये आशीष के रूप में बदलेगा। प्रभु का वचन है आगे, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। वृद्ध माता पिताओं के सेवा शुश्रूषा पाप स्वीकार के बराबर है, पश्चाताप के बराबर है। इधर प्रभु कहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे। तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगा तो बाकी लोग तुमको याद करेगा। क्या याद करेगा? वो बेटा, वो बेटी अपने बुजुर्ग माता पिताओं को इतना संभाला, इतना अच्छा से रखा, ठीक है, उनका दुर्दशा में हम उनकी सेवा करेंगे। सहानुभूति तो जनता के तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से भी आएगा। ये हमारे लिए अनुग्रह का कारण बनेगा। नहीं तो लोग क्या बोलेगा? हाँ, वे अपने माता पिताओं को वृद्धावस्था में सेवा नहीं किया, इसलिए विपत्ति आया। और विपत्ति को देखते हुए कोई हमारा मदद करने के लिए नहीं आएगा। होता है हमारा समाज में ये स्थिति आज है, कई घर में, कई लोगों के जीवन में। इसलिए एक खराब परिस्थिति, विपत्तियों का परिस्थिति हम अपने घर में न बुलाए। माता पिताओं को अनादर करने के कारण, माता पिताओं को अपने वृद्धावस्था में सेवा नहीं करने का कारण किसी भी विपत्तियों को अपने घर में न बुलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कई विपत्तियों का एक कारण, कई कारण है, एक कारण ये भी है, वृद्धावस्था में अपने माता पिताओं की सेवा नहीं करना, उचित सेवा नहीं करना, बल्कि
कई माता पिता बहुत धन्य है जिनको अपने बच्चों से उचित सेवा मिलती है, उचित शुश्रूषा मिलती है, प्यार मिलता है, खाना मिलता है, इलाज मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं, आओ तुम्हारी धार्मिकता समुची जाएगी, लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। और लास्ट में हम पढ़ते हैं, जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है, जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। माता पिता को दुख देता है, लिखा है वह अभिशप्त है। तो शाबद होने का कई कारण है। जुबान का पाप अभिशाप का कारण बनेगा, निर्दोष लोगों पर दोष लगाना अभिशाप का कारण है। इस तरह आप अपने ही माता पिताओं को, जिन्होंने हमको जन्म दिया, पालन पोषण किया, बढ़ाया, उन माता पिताओं को देखरेख नहीं करना, गुस्सा से गलत शब्द बोलना, गाली देना, जोर से कुछ शब्द भी बोलना, लिखा है इस तरीके से माता पिताओं को दुख लगेगा तो प्रभु का वचन है वो अभिशप्त है। शायद हत्या के बराबर बड़ा से पाप होगा, ये अन्य बुराई अशुद्धता का पाप से बड़ा पाप होगा। अपने ही माता पिताओं को दुख देना, दुख देने का कई काम करना, कई बातें बोलना, नीच दिखाते हुए उसको माने अपमान करना। फिर भाई बहन, इस तरह का व्यवहार करके हम प्रार्थना करेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा। कितने भी आराधना करे, कितने भी साधना में भाग ले, कितने ही पारिवारिक प्रार्थना करे, कितने प्रणाम मरिया बोले, प्रभु के सामने ये प्रार्थना है, याचना है, प्रभु तिरस्कार करेगा। क्योंकि उसी वक्त हमारे माता पिताओं का रोना निवेदन ईश्वर के सामने है। तो किसको न्याय देना चाहिए? सबसे पहले हमारे निवेदनों पर या हमारे माता पिताओं के निवेदनों पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर को याद करना, थोड़ा मन चिंतन करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए हम अपने माता पिताओं को, बुजुर्ग माता पिताओं को, जो अभी अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते, अकेले अपने तरफ से, अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे माता पिताओं को विशेषकर आज हम समर्पित करते प्रार्थना करें। बुढ़ापे का समय हमारे लिए मुश्किल का समय तो है, लेकिन याद रखना उनके सेवा शुश्रूषा द्वारा आशीष का समय है। कई लोग ये बताए हैं, घर के बच्चे लोग, शायद बहु लोग ये बताते हैं, कहीं नहीं जा सकते फादर, क्योंकि घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ा पापा है, सास ससुर है, उसका सेवा शुश्रूषा करना है, इसलिए काफ़ी साल हो गया कोई काम के लिए या कोई किसी के घर में भी नहीं गया हो। प्यारे भाई बहन, ऐसा अवस्था में जीने वाला कोई बहन लोग अभी इस युक्ति आराधना में भाग लेते हो, या ऐसा कोई बेटा बेटी पुत्र भी इस आराधना में, ये आराधना में भाग लेते हो, निराश नहीं होना। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष और कृपा सुविधाएं प्रभु रखा है, क्योंकि आप ईमानदारी से प्रभु की सेवा जैसे करते हैं वैसा ही अपने आप अपने माता पिताओं को करते हैं, उसका आशीष प्रभु दे देगा। क्योंकि ईश्वर आपका सेवा को देखता है, आपको असुविधाओं को प्रभु देखता है, आपके मन की इच्छाओं को प्रभु देखता है, आपके तकलीफ को भी प्रभु देखता है। तो थोड़ा समय के बाद जरूर उसका आशीष आपको मिलेगा, साथ ही साथ पूरे परिवार को, अपने बच्चों को ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये वचन हम सुने, बुढ़ापे में कैसे एक माता पिता, एक व्यक्ति कैसे प्रार्थना करते हैं। दाऊद राजा के मुंह से इस तरह निकला है, उन्होंने इस तरह कहा, स्तोत्र ग्रंथ 71 वचन संख्या 9, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़, मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़, मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग। और आगे उन्होंने इस तरह कहा 18 में, प्रभु अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केश पक गए, फिर भी मेरा परित्याग न कर,
जिससे मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ्य का, भावी पीढ़ियों के लिए तेरे पराक्रम का बखान करूं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बुढ़ापे में एक बूढ़ा व्यक्ति का प्रार्थना हो सकता है, बूढ़ा हो गया। हमारा दाऊद राजा का अनुनय विनय यही है, प्रभु मुझे बुढ़ापे में भी अनुग्रह का माध्यम बनाइए। क्या के लिए? आपके महान कार्यों का, भलाइयों का बखान मैं करूं। मेरे आगे का पीढ़ी और है, मेरे बच्चे लोग हैं और जनता है, उनको मैं आपके बारे में बखान करूं। लिखा है, मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ्य का, भावी पीढ़ियों के लिए तेरे भलाई का बखान करूं। प्यारे माता पिता, अगर आप इस आराधना में भाग ले रहे हो, ये आराधना में भाग लेकर आप वचन सुन रहे हो, प्यारे बूढ़े माता पिता, हम निराश मत होइएगा। दाऊद राजा के साथ मिलकर आप लोग भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। आप बुढ़ापे में है, शायद आप बिस्तर में हैं, फिर भी आपके क्या अच्छा दिल है, आपका दिल बूढ़ा नहीं हुआ, आपका उम्र पार हो गया होगा, शरीर कमजोर हो गया होगा, लेकिन आपका आत्मा कमजोर नहीं है, ये विश्वास कीजिएगा। तो आप आत्मा सशक्त है, वो आत्मा के सामर्थ्य से आप अपने भावी पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करना। आपने जो भला काम किया है, आपके जीवन में प्रभु ने जो महान कार्य किया है, वो अपने बच्चों को बताना, परिवार में बताना। और बचा हुआ समय आप बिस्तर में बैठे होंगे, लेटे होंगे, आप प्रार्थना करके बच्चों के लिए अनुग्रह का माध्यम बनना। इसलिए आपका बुढ़ापा बच्चों के लिए समस्या का कारण नहीं है, ये सबके जीवन में होता है। आप प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बहुत सेवा किया, अपने कंधे में लिया, गोद में लिया है। अब वे आपके बच्चे आपको उठा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसी तरह आप उनके लिए अनुग्रह का माध्यम बन जाते हैं। प्यारे माता पिता, आप अपने बच्चों के लिए हृदय के बल पर, आपके भक्ति के सामर्थ्य से बच्चों के लिए प्रार्थना करना। अपने बच्चों ने कोई गलती किया भी हो, आपको दुख देने वाले किसी तरह की बातें किया भी हो, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, ताकि वे अपने भविष्य में किसी तरह का विपत्तियों को सामना ना कर सके। आप ये दुनिया छोड़कर जाएंगे, आप खुश होकर जाना, क्योंकि आप प्रभु के पास जाएंगे। किसी को अभिशाप देकर नहीं जाना, रो रो कर नहीं जाना, डरते डरते नहीं जाना, बल्कि अपना बच्चों के लिए, एक अच्छा भावी पीढ़ी के लिए, एक अच्छा भविष्य के लिए प्रार्थना करके जाना। ये प्रभु चाहता है। कोई भी दुखी होकर स्वर्ग नहीं जाना है, इधर हम बहुत आशीष छोड़कर जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 12 में इस तरह पढ़ता है, क्या बूढ़े में बुद्धि नहीं होती? क्या लंबी आयु के साथ विवेक नहीं आता? उन्होंने इस तरह पूछता है, क्या बूढ़ों में बुद्धि नहीं है? क्या लंबी आयु के साथ विवेक नहीं आता? सच में बूढ़े लोगों के जीवन में बुद्धि है, विवेक है। वो विवेक और बुद्धि अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को जरूर दे देना, वो आशीष में बदलेगा। आपका भक्ति का मार्ग बच्चों को बताना, ताकि आज का पीढ़ी प्रभु से जुड़े रहे, आशीष से जुड़े रहे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। तोबियास प्रार्थना किया है, प्रभु हमें बुढ़ापे तक सकुशल रखिए। इन्होंने इस तरह प्रार्थना किया। अब मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहे। तोबित का ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 7 और 8। यहाँ तोबित का बेटा तोबियास कैसे प्रार्थना किया,
प्रभु हम दोनों को, पति पत्नी को बूढ़ापे तक सकुशल रखना प्रभु, सकुशलता खुशी के साथ एक मत होकर एक दूसरे को आदर करते हुए, सम्मान करते हुए जीने का कृपा हमको दीजिए प्रभु। देखिए परिवार जीवन शुरू किया तो फर्स्ट नाइट में, पहला रात में सोने के पहले प्रभु से उनका प्रार्थना, ये प्रार्थना हम मृत्यु तक करते रहना। कभी भी बुराई हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, समस्या हो सकती है, जिससे हमारा सकुशलता माने खुशी और आनंद और आशीष एकता नष्ट होने का संभावना है। ईश्वर ने जो दिया आशीष और कृपा हमारे लिए क्या है? कृपा है। हमको जो खुशी है, जो आनंद है, एकता है, वो कृपाओं का एक दवाई है। प्रार्थना करना, रोज रोज हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में हर स्थिति में बूढ़ापे का समय तक सकुशलता के साथ जीवन बिता सके। हमको दुख देने वाले किसी तरह खड़ना कठिन ना हो। बुढ़ापे में हमको किसी से भी अनादर का मौका ना मिले। प्यारे भाई और बहनों, हम समर्पित करें अपने बुजुर्ग माता पिताओं को। जैसे मैं शुरू में बताया, हम अपने बुजुर्ग माता पिताओं को आदर करना, उनको प्यार करना, उनका सेवा शुश्रूषा करना, ये हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए आशीष का माध्यम है, तरीका है। आइए हम घुटने टेकते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। ये आराधना में हम अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को समर्पित करें और विशेषकर बूढ़े माता पिताओं को। उसमें कोई इस वक्त बीमार भी होंगे, अपने बीमारी को सहने का शक्ति चाहिए, उनके लिए हम प्रार्थना करें। काफ़ी महीनों से, कई साल से हमारे प्यारे माता पिता बिस्तर में होंगे, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। कितना दुख सहते होंगे, कितना कष्ट सहते होंगे, अच्छा से खाना भी नहीं खाते होंगे, कितने सालों से खाना नहीं खाए होंगे। प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका तकलीफ को हम इस वक्त समझते हैं। आइए मिलके हम प्रभु को समर्पित करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु, हम समर्पित करते हैं तेरे आशीष और कृपा हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। प्रभु वो आशीष हमारे जीवन में बने रहने के लिए एक उत्तम माध्यम हमारे घर में है, वही हमारे माता पिता, विशेषकर हमारे बुजुर्ग माता पिता। हम उनको भी समर्पित करते हैं प्रभु, उनके निवेदनों को हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। इस वक्त हम उनके सारे दुख तकलीफों को समर्पित करते हैं। प्यारे भाई और बहन, प्यारे बेटा बेटी, अपने माता पिताओं को समर्पित कीजिए जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, जो बीमार है, जो अलग प्रकार का दुख तकलीफ में है। प्रभु यीशु, हमारे माता पिताओं के लिए हम बहुत कम प्रार्थना करते हैं, बल्कि आज हम पूर्ण रूप से आज का ये आराधना में समर्पित करते हैं। प्रभु जो जिंदगी में शायद कुछ गलतियां किए भी होंगे, इस वक्त उनको हम समर्पित करते हैं। वे अपने जवानी के दिनों में या बड़ा होने के बाद भी अज्ञानता का कारण, वचन नहीं सुनने का कारण प्रभु कोई गलती किए होंगे, उसी के चलते हुए वे हमारे लिए, दूसरों के लिए पाप का कारण बना या बुरा उदाहरण बना। प्रभु उनके पापों को क्षमा कर दे और उनके आज का सारे तकलीफों को दूर करके उन्हें स्वस्थ करे और चंगा करे। प्रभु ये पिता हमारे प्रार्थना सुन। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु यीशु, इस वक्त हम याद करते हैं अपने पूर्वजों के पापों को भी। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 18-19 में हम इस तरह पढ़ते हैं, तुम्हारे पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से नहीं, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मेमने के लहू द्वारा हमको मुक्ति मिली है। हो सकता है हमारे परिवार में आज किसी तरह का बंधन हो, अभिशाप हो, परेशानी हो, बार बार विपत्ति आते हो। उसका एक कारण पूर्वजों का अज्ञानता के दिनों में किए गलतियों का कारण होगा। हम इस वक्त
अपने पूर्वजों के प्रति जाने अनजाने किए गए गलतियों को समर्पित करते हैं, उन पापों पर क्षमा कर दे। और आज हम जीवित पीढ़ियों पर प्रभु आपका दया करुणा प्रकट कीजिए प्रभु, ताकि हम आगे खुशी का जीवन, आशीष का जीवन, अनुग्रह का जीवन जी सके प्रभु। ये पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु ने मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु यीशु इस वक्त हमारे बुजुर्ग माता पिताओं का समर्पित करते हैं। लिखा हुआ है, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। प्यारे यीशु, ऐसे कई माता पिताएं हैं जिसका सेवा शुश्रूषा अच्छा से नहीं किया जा रहा है। बच्चों के पास संपत्ति है, समय है, लेकिन उनका सेवा करने का अच्छा दिल नहीं, मन नहीं प्रभु। ऐसे माता पिताओं को हम समर्पित करते हैं और ऐसे बच्चों को हम समर्पित करते हैं जो अपने बुजुर्ग माता पिताओं को सेवा नहीं करते हैं। उनका मनोभाव बदले, चाहे अपने जीवन में माता पिताओं से सही सेवा शुश्रूषा नहीं मिला हो, लेकिन वे अपने माता पिताओं का सेवा करें। बदला का भाव छोड़े, शत्रुता का भाव छोड़कर आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए आशीष चाहिए सोचते हुए मन का माता पिताओं के विरुद्ध जो शत्रुता है, विरोध का भाव है, छोड़कर उनको प्यार करने का, आदर करने का, सेवा करने का मनोभाव मिले प्रभु। ये पिता हमारे प्रार्थना सुनने की कृपा कर। हे पिता हमारे प्रार्थना। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो, अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो। प्यारे यीशु, हमारे कई माता पिता अपने बुजुर्ग अवस्था में कई तरह का दुर्बलताओं को सामना कर रहे हैं। मन का शक्ति कमजोर हो गया, याद करने का शक्ति कमजोर हो गया, देखने का शक्ति कमजोर हो गया। कई लोग अच्छा से नहीं सुन पा रहे हैं। ये सब देखते समय हम बच्चों के मन में एक तरह का गुस्सा, ये अलग भाव पैदा हो जाता है। तो मन से प्रभु, मुंह से भी गलत शब्द भी निकलते हैं। यीशु, ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए खुशी की बात नहीं, दुखी की बात है और आशीष को रोकने की बात है। प्यारे यीशु, हमारे जीवन में इस तरह का सिलसिला जारी है तो हमारे बुजुर्ग माता पिताओं को उचित समय में अच्छे ढंग से प्यार से सेवा करने का मनोभाव मिले, ताकि मेरे परिवार का जो भी बंधन हो खुल जाए प्रभु, आशीष हमारे घर में भर जाए प्रभु। ये पिता हमारे प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करता है। प्यारे माता पिता, अपने बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिताओं का आदर करने के लिए सिखाइएगा। कई माता पिता अपने बुजुर्ग माता पिताओं से, माने अपने बच्चों का दादा दादी से ज़्यादा सीखने के लिए मौका नहीं देता है। माता पिताओं का सीख बच्चों के लिए आशीष का मार्ग है। हे यीशु, हमारे परिवार में माता पिता का अच्छा स्वभाव होने के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटे बच्चे लोग हमारे बुजुर्ग माता पिताओं का सेवा करने का, उनका बात मानने का, उनको प्यार करने का मनोभाव मिल जाए। ये कृपाओं को
हम आपके सामने समर्पित करते हुए मांगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद नहीं, बल्कि माता पिताओं को आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उनका बात मानते हुए, प्यार करते हुए जीने से ही हमको बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। दोनों हाथों को हम यीशु की ओर बढ़ाएंगे, दोनों हाथों को हम यीशु के बढ़ाएंगे और एक बार अपने पूरे परिवार को समर्पित करें। वृद्धावस्था में पड़े हुए हमारे बुजुर्ग माता पिताओं को समर्पित करें, हमारे बच्चों को हम समर्पित करें। प्यारे माता पिता, आप अपने पुत्र पौत्रों को समर्पित कीजिए, परिवार के आपके सभी भाई बहनों को समर्पित कीजिए, पड़ोसियों को समर्पित कीजिए। हम आपके बुजुर्ग अवस्था में प्रार्थना करते हैं, चाहे आप कितना दूर में भी हो, बिस्तर में पड़े हुए भी हो, आप बीमारी का हालत में हो, आप दुख निराशा का परिस्थिति में भी हो, आप घायल किया गया भी हो, प्रभु का आशीष आपको प्राप्त हो। आपके मन में निराशा हो, प्रभु यीशु इस वक्त आपके मन से निराशा दूर कर दे। आपका बीते हुए जीवन में जो गलती किया हो, उसके चलते आपके मन में अभी बहुत पश्चाताप है, उचित समय में पश्चाताप नहीं किया हो, लेकिन अभी इस वक्त रो रो कर पश्चाताप करे। वो पाप आपके घर का और कोई ना करे, ताकि आप जो अनुभव किया दुख दर्द आपके अभी का पीढ़ी का सभी बच्चे ना करे, ताकि उनका भविष्य सुंदर हो, मंगलमय हो, आशीष से भरा हुआ हो। प्रभु यीशु इस वक्त हमारे बुजुर्ग माता पिताओं का प्रार्थना सुनिए, उनके पश्चाताप स्वीकार कीजिए, ताकि हमारे परिवार में मुक्ति का आगमन हो। हमारे माता पिता को ऐसा आशीष दे, प्रार्थना का भाव दे, क्षमा करने का भाव दे, सहानुभूति का भाव दे, ताकि उनके बच्चों को, उनके परिवार को, पूरा खानदान को आशीष मिले। शादी करके गए उनके बेटियों को, उनके बेटे के परिवार को भी इस वक्त ये बुजुर्ग माता पिता प्रार्थना करते हैं, जो हाथ उठाकर रोज रोज प्रार्थना करते हैं। माता पिताओं का प्रार्थना सुनने की कृपा कर, उनके बुजुर्ग अवस्था का प्रार्थना सुनकर उनके सभी बच्चों के परिवार को, बच्चों को, पौत्रों को, पुत्र पौत्रों को प्रभु आशीष दे, अभिषेक दे। प्रभु हम स्तुति करते, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बुजुर्ग माता पिताओं का अनन्य विनय स्वीकार करने की कृपा कर, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, पुत्र पौत्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों का अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इन हमारे बुजुर्ग माता पिताओं का प्रार्थना सुनने की कृपा कर, उनका सेवा शुश्रूषा करने वाले उनके बच्चों को प्रार्थना सुनने की कृपा कर। उन लोग जाने अनजाने जो गलती किया हो, जो भलाई सेवा नहीं किया हो, फिर भी दया कर प्रभु। इस वक्त अनेक बुजुर्ग माता पिताओं का शरीर का दर्द दूर हो जाए प्रभु, बीमारी दूर कर दे प्रभु, सबको अच्छा सेवा भाव मिले प्रभु। तेरी महिमा। आइए हम मिलके यीशु की आराधना करें, दंडवत करें, प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। महिमा